जब भी आप आइल्स टेस्ट प्रिपेयर करते हैं कंपटीशन के लिए, तो मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मैं आज आपको इसके फ़ायदे बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है इसमें आपको मिलेगा फ़ैमिलियरिटी विद द टेस्ट फॉर्मेट। सबसे पहले कि जो मॉक टेस्ट का जो सेटिंग रहता है वो एकदम एग्ज़ैक्ट जो एग्ज़ाम का आपका क्लास का जो एनवायरनमेंट होता है, सेम वैसा ही होता है। तो अगर आपको एंग्ज़ायटी या कोई आप एग्ज़ाम के नाम से ही जैसे कुछ स्टूडेंट्स को घबराहट होती है, तो अगर आप इस तरह की किसी एंग्ज़ायटी या कुछ अंडर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, तो ये अगर आप इस सेटिंग में अगर आप एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड इट विल हेल्प यू फील मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट। सेकंड इसका बेनिफिट है आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखिए मॉक टेस्ट एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है, आपको जो जितना भी आप अपना टाइम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग है, इन सारे सेक्शंस में आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं और you can adhere to the given time limits. You can improve your pacing and ensure that you complete all tasks within the allocated time. तो एक बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट के थ्रू मिलता है। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। देखिए एक्चुअल एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट हेल्प यू असेस योर करंट लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और इसके अलावा आपको जो एक और बेनिफिट मिलता है, एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स कि आपको जो उसमें आपका स्कोर आता है, आप यू कैन असेस योर परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करते हैं। सो यू कैन फोकस और योर प्रिपरेशन ऑन एरियाज दैट रिक्वायर्स improvement, allowing for a more targeted and efficient study plan. अंडरस्टैंडिंग टेस्ट स्ट्रेटेजी, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आपको मॉक टेस्ट से मिलता है कि इट अलाउज यू टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। आपने क्लास में, प्रैक्टिस में जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स या जितनी भी स्ट्रेटेजीज आपने सीखी हैं, वो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई देम। ये बिल्कुल एक बहुत सही अप्रोच है टू आंसर योर क्वेश्चन। तो बाय ट्राइंग आउट वेरियस टेक्निक्स you can determine which methods work best for you and refine your test taking strategies accordingly. अगर आपको लगता है कि आपने क्लास में जो सीखा है आप उसके अलावा भी इसमें यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम। प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मॉक टेस्ट एक सिमुलेटेड एग्जाम एनवायरनमेंट यूज करता है, तो इसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो टेस्ट वाला जो दिन होता है उसी के जैसा आपको प्रेशर एक्सपीरियंस करने को मिलता है एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द एक्चुअल टेस्ट। तो रेगुलरली प्रैक्टिसिंग अगर आप करेंगे अंडर सिमिलर कंडीशन, तो इट विल एनहांस योर एबिलिटी टू परफॉर्म ऑप्टिमली ड्यूरिंग द रियल एग्जाम। ठीक है। एनहांसिंग लैंग्वेज स्किल्स। मॉक टेस्ट एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है आपके लैंग्वेज स्किल को रिफाइन करने के लिए इन ऑल एरियाज टेस्टेड इन द आइल्स एग्जाम, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में। अब अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट के थ्रू करते हैं, तो दिस विल हेल्प यू इन वेरियस एरियाज। कौन कौन से एरियाज में आपको हेल्प मिलेगा? वोकैबुलरी आपका इंप्रूव होगा, ग्रामर आपका रिफाइन होगा, कॉम्प्रहेंसिंग कॉम्प्रहेंशन मीन्स कि आपको रीडिंग और राइटिंग में हेल्प मिलेगी, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। डे 1 से लेके डे, सपोज आपका जो टोटल कोर्स डिजाइन है वो 30 डेज का है, तो डे 1 पे आप कहाँ थे और डे 30 पे आप 30th डे पे आप कहाँ हैं? तो फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। Mock test offers a chance to receive feedback on your performance. You can assess your answers, compare them to model answers और scoring criteria. और आप वो areas भी इसमें identify कर सकते हैं कि suppose आपका listening में इतने अच्छे marks नहीं है, तो you need improvement. तो ये आपको mock test के through ही पता लगता है। Feedback जो आपको मिलता है that help you gauge your progress and make necessary adjustment. मीन्स कि आपको रीडिंग में कम टाइम देना है, राइटिंग के लिए आपको टाइम बढ़ा देना है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी, तो ये सब आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता लगता है, सो दैट यू मे डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। योर कॉन्फिडेंस ग्रोज लीडिंग टू बेटर आउटकम्स इन द एक्चुअल आइल्स टेस्ट। ओके। मिनिमाइजिंग सरप्राइजेस। अब मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करता है फॉर द चैलेंजेस एंड सरप्राइजेस। वो कब? सपोज अगर आप इसके लिए फैमिलियर नहीं है, तो आइल्स एग्जाम वाले दिन यू विल गेट सरप्राइजेस और आप बिल्कुल उसके लिए न्यू होते हैं। बट अगर आप मॉक टेस्ट को ऑलरेडी आप दे चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपके लिए कुछ भी ये नया नहीं होगा और आप इजीली एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ आप पास कर सकते हैं। आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स पता लगते हैं इसमें, टॉपिक्स, टास्क, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे सॉल्व करने हैं,
कहाँ पर कीवर्ड्स हैं और क्या पैराफ्रेजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यू बिकम बेटर इक्विप्ड टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स एंड अडेप्ट योर अप्रोच अकॉर्डिंगली। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव। रेगुलरली अगर आप आइल्स मॉक टेस्ट करते हैं एज ए पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, इट विल हेल्प यू ट्रैक योर प्रोग्रेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और मेक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स कि आपको कौन से मॉड्यूल में कितनी इंप्रूवमेंट करनी है। सपोज आपके लिसनिंग में 8 बैंड्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं बट आपके रीडिंग में 6 चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रीडिंग के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके इसके अलावा टेकिंग आइल्स टेस्ट आपको बिल्कुल एक्चुअल आइल्स टेस्ट वाले दिन के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करता है, जिसमें आपको एंजाइटी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं होता। तो आई होप इन सब टिप्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और मॉक टेस्ट के बेनिफिट्स का आप फुली यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।